अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मोहतरम, इस अवामी असम्बली के स्पीकर मोहतरम अराकीन ऐवान, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मुज़फ़्फ़रगढ़ में आज जनूबी पंजाब जमा है। ताहद निगाह इंसानों का समंदर है जो इस बात को पाकिस्तान के सियाह सफ़ेद के मालिकों को और बैनुल अक़वामी सतह के जाबिरों को ये पैगाम देना चाहता है कि हमने इस बड़े इज्तिमा की वसातत से फरवरी 2024 के आम इंतखाबात और उनके नताइज को मुस्तरद कर दिया है। वोट अवाम का हक है। हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेंगी। कोई कितना ही ताकतवर क्यों न हो, मैं उन ताकतवरों को बताना चाहता हूं कि आपको अपनी ताकत का नशा होगा, लेकिन हमारे पास कौमी गैरत व हमीयत मौजूद है। हम तुम्हारी ताकत को जूते के नोक पर रखते हैं और अलल ऐलान कहते हैं कि हम दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी किसी ताकतवर की गुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नारे तकबीर। पानी दो, पानी। हेलो, पानी दो भाई। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नहीं हो सकता कि तुम अवाम के हक से मजाक करते रहो, आम शहरी का मजाक उड़ाते रहो और अपने बड़े बड़े महल्लात में टांग पे टांग डालकर ये कहते रहो कि इनकी क्या हैसियत है, इनके वोट की क्या हैसियत है। आज ये जलसा आपको बता रहा है कि उनके वोट की हैसियत क्या है। इन असम्बलियों को हम इस्टेब्लिशमेंट की असम्बलियाँ कहते हैं। ये अवाम की नुमाइंदा नहीं और न हम इनको अवाम का नुमाइंदा इदारा तस्लीम करने को तैयार है। लिहाजा अब हमने चलना है, हमने आगे सफ़र करना है। हिम्मत है या थक गए हो?
इस सफर में अगर जेल आए तो भरेंगे। और जेल से आगे अगर कब्र का मरहला आएगा तो उस मरहले को भी इंतहाई खंदा पेशानी के साथ कबूल करेंगे। कायद कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर खून हमारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें इदारों का एहतराम है। हम पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं, लेकिन उसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, उसमें जासूसी इदारों के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए। हम फौज का एहतराम करना चाहते हैं, वो हमारी दिफाई कुव्वत है, लेकिन हर फौजी ने हल्फ उठाया है, जब वो फौज में भर्ती होता है, उसकी कमीशन होती है, तो वो हल्फ उठाता है कि मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूँगा, मैं सियासत से लाताल्लुक़ रहूँगा। आज सियासत पर उनका कब्ज़ा है। जब आप अपना हल्फ तोड़ेंगे तो मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि हल्फ तोड़ने के बाद फिर तुम फौजी नहीं रहे, फिर तुम्हारा एहतराम मेरे ऊपर लाजिम नहीं रहा। मेरे मोहतरम दोस्तों, शायद तुम्हें घमंड हो कि तुम्हारी पुष्ट पर अमेरिका है, शायद तुम्हें घमंड हो कि आलमी कुव्वत को अपने कठपुतली चाहिए और हमने कठपुतली हुकूमत बना ली है। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जिन पर तुम्हें घमंड है, परसों अफगानिस्तान से तुम दबाकर भागा है। अगर अफगान कौम उनको भगा सकती है अपनी सरजमीन से, तो पाकिस्तानी कौम भी उनको अपनी सरजमीन से भगा सकेगी। नारे तकबीर। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस मुल्क को बनाने में आपका कोई किरदार नहीं है। हाँ, इस मुल्क को तोड़ने में तुम्हारा किरदार हो सकता है। तारीख को ठीक कराना चाहता हूं। जरा तारीख के औराक को पलटिए और इन इज्तिमाआत को रिवायती इज्तिमा मत समझिए। ये लोग सिर्फ एक जलसा करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, ये इनकलाबी जज्बे के साथ इकट्ठा हैं और सियासी मैदान में आपका मुकाबला करना चाहते हैं और सियासी मैदान में आपका मुकाबला करना जानते भी हैं। हालात को वहां तक मत ले जाओ कि जहां तुम भी वापस ना आ सको और हम भी वापस ना आ सको। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क वोट का मुल्क है, ये मुल्क बूट का मुल्क नहीं है।
एक ज़माना था जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के डिक्टेटर थे। एक दफ़ा मुझे कहने लगे कि मौलाना साहब मान जाओ ना, अमेरिका आका है, हम उनके ग़ुलाम हैं ना। मैंने कहा जनरल साहब, ये तो मैं मानता हूँ कि अमेरिका आका है, लेकिन किरदार दो हैं। एक तेरे आबाओ अजदाद का किरदार जिसने आका के सामने सजदा किया, और एक मेरे आबाओ अजदाद हैं जिन्होंने इनकी खुदाई और आकाइयत का इनकार करके अपने सर तो कटवा दिए, लेकिन झुकने के लिए तैयार न हुए। तुझे अपने आबाओ अजदाद की तारीख मुबारक, मुझे अपने अकाबिर असलाफ की तारीख मुबारक। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अंग्रेज से आज़ादी हासिल ही हुई, अंग्रेज से आज़ादी तुमने हासिल नहीं की। जिस आज़ादी पर तुम इतरा रहे हो, ये तुम्हारी अय्याशियों के नतीजे में नहीं मिली, ये अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में नहीं मिली। 150 साल से ज़्यादा अरसा मेरे अकाबिर और असलाफ का खून बहता रहा, उनके सर कटते रहे, वो सूलियों चढ़ते रहे, तब तुम्हें आज का दिन अंजाम में मिला है और नतीजे में मिला है, वरना तुमने तो हमें ग़ुलाम बना रखा है। सो अगर हम 100 साल अंग्रेज़ से लड़ सकते हैं, तो अंग्रेज़ के बचूंगड़ों से भी लड़ सकते हैं। वाह मौलाना वाह, वाह खैर वाह। बस एक आपको थोड़ा सा हौसले की ज़रूरत होगी, हिम्मत नहीं हारनी। पार्लियामेंट की तरफ मत देखो कि वहाँ कितने लोग बैठे हैं और कितने नहीं, इस मैदान में देखो कौन बैठा है और कितने बैठे हैं। वाह वाह, बहुत खूब। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो मुल्क हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया, यही एक ही क़ुव्वत है पाकिस्तान में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के सामने रुकावट है, जिसने 75 साल में इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाने में सियासतदानों के किरदार का रास्ता रोका है, जिन्होंने सिर्फ इसीलिए अपनी मर्जी के पार्लियामेंट बनाए हैं और अपनी मर्जी के लोगों से पार्लियामेंट को भर देते हैं कि उनको कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी ही नहीं। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ 75 साल तक हमने ये खिलवाड़ किया है, तो आप बताएं कि कोई खुदा के सामने भी पेश होने का आपका ईमान है? तुमने इस्लाम से गद्दारी की। आज भी सुप्रीम कोर्ट में यही मुकदमा चल रहा है कि पाकिस्तान में कादियानियों हो, जो भी हो, खुले बंदों उनको अपने अकायद के प्रचार करने की इजाज़त है। हमने इस फैसले को चैलेंज किया है। अगर एक शख्स हलाल रोज़ी कमाना चाहता है, लेकिन ज़रिए माश कहता है मेरी मर्ज़ी है, मैं हेरोइन बेचकर अपनी रोज़ी बना सकता हूँ, क्या आप उसको इजाज़त देंगे?
तो ये पाकिस्तान में इस्लाम के लिए हीरोनियों की हुकूमत क्यों है? वाह वाह मौलाना। तुमने जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। कायदे आज़म ने कहा इस मुल्क में जमहूरियत होगी, लेकिन जनरल अयूब खान से लेकर आज तक हम पर जनरल ही हुकूमत कर रहा है। जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। जहां जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं। और मैं तजर्बा रखता हूं पार्लियामेंट का। क्या कानून साजी पार्लियामेंट के अरकान मर्जी से कर सकते हैं? क्या तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई एक कानून साजी हो सकती है? पार्लियामेंट को गुलाम बना रखा है तुमने। मईशत का हाल देख लो। 75 साल से हमारी मईशत गिरती चली जा रही है। कौमें तरक्की कर रही हैं। चीन कहाँ खड़ा है? हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? मलेशिया, इंडोनेशिया कहाँ खड़े हैं? 2 साल हुए अमरीकियों से आज़ादी के बाद। अफ़गानिस्तान भी आपसे माशी लिहाज से आगे है और हम गिरते जा रहे हैं। इसका माना यह है कि पाकिस्तानी मईशत के मालिक अवाम नहीं हैं, मखसूस घराने हैं, मखसूस तबके हैं, मखसूस इदारे हैं जो मुल्क की माश पर अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी वो एक लुक़मे रोटी के लिए तरस रहा है। आज किसान का क्या हाल है? किसानों ने मेहनत की, जमीन आबाद की, फसल हासिल किया, गंदम हासिल किया, लेकिन हुकूमत उनसे खरीदने के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार हो? कि अभी हमारी फसल पक रही है और तुम्हें पता है कि 1-2 महीने के बाद अपना गल्ला सामने आएगा और हमने खरीदना है। तुमने 35 लाख टन गंदा कीड़े का मारा हुआ गंदम बाहर से क्यों मंगवाया था? किससे सौदा किया तुमने? क्यों तुमने पंजाब के और पूरे मुल्क के जमींदार का कत्ल किया है? और याद रखो, पंजाब के ज़मींदारों, पंजाब के किसानों, जमीयत उलमा वो जमात है जब सन 1968 में जमीयत उलमा इस्लाम का पहला मंशूर छपा तो हमारी क़ियादत ने सबसे पहले किसान का नारा लगाया था, बेशक मजदूर का नारा लगाया था, गरीब का नारा लगाया था। और आज भी हमारे मंशूर में कोई तरमीम नहीं हुई। हम उसी नजरिए पर कायम हैं। बिजली के बिलों को देखो, गरीब को तहस नहस करके रख दिया है। फिर जब एहतजाज करते हैं कहते हैं तो बगावत कर रहे हैं। बगावत हम नहीं कर रहे, बगावत वो ताकतवर इदारे कर रहे हैं जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया हुआ है। किसी ज़माने में सिकंदर मिर्ज़ा ने, जो एक जनरल था, अपने ही सन 1957 के आईन को कचरा कहा था। अपने ही आईन को कहा ये क्या कचरा है। फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब आए और उन्होंने कहा ये क्या आईन है, 2 वर्क़े हैं, इधर फेंक दो। फिर मुशर्रफ आया, उसने आईन में नाजायज़ तरामीम करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा हदफ वाज़ेह है।
कि हम आवाम को उनका हक वापस दिलाएंगे। इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखो, अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। और हम इन ताकतवर कुव्वतों को बता देना चाहते हैं कि अपना हक तुमसे भीख मांग कर नहीं लेना, तुमसे जंग लड़कर हासिल करना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, तुम्हारी कारकर्दगी हम जानते हैं। तुमने 1910 से लेकर आज तक दहशतगर्दी के मुकाबला करने और उसके ख़ात्मा करने के लिए इदारों को झोंक दिया, लेकिन क्या आज उससे कहीं ज़्यादा दहशतगर्दी नहीं है? कई गुना उसमें इजाफा हुआ। अब पर्दा छुपाते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। क्यों भाई? इसलिए कि दहशतगर्द वहाँ से आते हैं। भाई वहाँ से आते हैं तो सरहद अबूर करके आते हैं, तो फिर सरहद पर तुम कहाँ हो, क्यों नहीं रोक सके? और फिर मैं बताना चाहता हूँ, जनरल मुशर्रफ ने अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के हवाई अड्डे अमेरिका को नहीं दिए, अफगानों पर हमला करने के लिए अड्डे दिए, अफगानों पर हमला करने के लिए फ़ज़ाएं दी। कभी उन्होंने आपसे शिकायत की कि आपकी एयरपोर्टों से और आपके फ़ज़ाओं से जहाज़ उड़कर हम पर हमला क्यों करते हैं? उन्होंने तो आपसे जहाज़ों की शिकायत नहीं की, उन्होंने तो आपसे बमबारी की शिकायत नहीं की। 20 साल तक तुमने हज़ारों लोगों को अपनी बमबारियों से तबाह किया, कबाइल को तबाह बर्बाद कर दिया। तुम्हें एहसास है इस बात का कि सरहदात के ऊपर जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी अपने मुल्क के इदारों से नफरत करते हैं, अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अपने खिलाफ तुमने जो नफरतें पैदा की हैं उसका भी जिम्मेदार कोई और हो सकता है? कुछ तो अपने गिरबान में झांक कर सोचो। अगर हम तुम्हें एहसास दिला रहे हैं, इस पर बिगड़ने की बजाय गौर करो, हम सही बात आपसे कर रहे हैं। मुल्क को दांव पर मत लगाओ। कभी बंगाली गद्दार है, पूरे बंगाल को भूल डाला तुमने, आज पता नहीं किसकी बारी है। किसको सजा मिलेगी? और वफादारियों के रूप में और रियासत के लुबादे में किसी को गद्दार कहने की कोशिश न किया करो। जो भी होगा उसके जिम्मेदार खुद तुम रियासती इदारे हो। ज़रा अपने किरदार पर नज़र रखो। दिफा हो सकता है, दिफाई क़ुव्वत हमारी अच्छी है, लेकिन वो दिफा करती नहीं है, वो सियासत करती है। अमन व अमान तबाह होता जा रहा है। हर शख्स घर से निकलता है तो सोचता है शाम वापस घर आ सकूंगा या नहीं। आपकी हालत तो अभी कुछ अच्छी है। ज़रा जाए ना केपी की तरफ, ज़रा जाए ना बलूचिस्तान की तरफ, वहाँ के हालात को ज़रा देखें किस हालत में लोग पहुँच गए हैं। कम से कम खैबर पख्तूनख्वा को मैं जानता हूँ, वहाँ तो तुम्हारा रिट ही ख़त्म हो चुका है। और बात करते हो कि हम हुक्मरान हैं। मुल्क को ठीक करना है, यकजहती पैदा करनी है, आइन पे अमल करो, इस्लामी निज़ाम लाना होगा, वरना आइन का तकाजा पूरा नहीं होगा।
आईन के तहत दिए हुए जमहूरियत को मुल्क में लाना होगा, वरना आईन का तकाजा पूरा नहीं होगा। आईन के मुताबिक लोगों को इंसानी हक देने होंगे, वरना आईन का तकाजा पूरा नहीं होगा। लोगों की माशी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, वरना आईन का तकाजा पूरा नहीं होगा। और याद रखो, आईन पाकिस्तान पूरे मुल्क के तमाम कौमियतों और हर फर्द के दरमियान एक मीसाक मिल्ली की हैसियत रखता है। अगर ये मीसाक ख़त्म हो गया तो फिर मुल्क को एक नहीं रखा जा सकेगा। तुम ताकत के ज़रिए मुल्क को एक नहीं रख सकोगे। आज भी आपके पंजाब से भी शिकायतें आ रही हैं। कोई इदारा बनाया हुआ है CDD का, 4 शेड्यूल में उलमा को डालते हैं। 4 शेड्यूल थाने के अंदर के बदमाशों के खिलाफ बना था। उस बदमाश का तस्वीर थाने में लटकती थी। वो थाने से बाहर जाता था तो थाने को आगाह करके जाता था। आज उस बदमाश का कानून शुरफा तबके उलमाए किराम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। उलमा ने क़याम अमन में तेरा साथ दिया है, ये गुनाह किया है। मेरे मदरसे ने आपको सपोर्ट किया है, वो आईन के साथ खड़ा है, कानून के साथ खड़ा है, मुल्क के साथ खड़ा है। क्या यही गुनाह है उसका? लेकिन याद रखो, 4 शेड्यूल हमारा रास्ता नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले हमारे एक ज़िले के ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ इस बात पर FIR दर्ज हुआ कि वो मुजफ्फरगढ़ की अवामी असम्बली के लिए लोगों को दावत दे रहा था। अब तुमने एक जमीयत उलमा के कारकुन के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके लोगों का रास्ता रोक लिया है। नहीं, और करो, ये जज्बा बढ़ता जाएगा। ये जज्बा अब रुकेगा नहीं। ये सफ़र आगे बढ़ना है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने ऐलान किया है कि 7 सितंबर 2024 को अक़ीदे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की तरमीम मंजूर हुई थी। कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था। अब उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं, 50 साल पूरे हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह 7 सितंबर को हम और आप इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पर जमा होंगे। पूरा मुल्क इकट्ठा होगा और अक़ीदे ख़त्म नबूवत पर मर मिटने के लिए एक नया अहद करेगा। नारे तकबीर, ताजदारे ख़त्म नबूवत। भाई इस अंदाज में नारे का जवाब दे कि कायदे मिल्लत इस्लामिया को जुनूबी पंजाब के इन जाबाजों के जज्बात का अंदाजा हो जाए। अब मैं देखता हूँ कि इस जून की गर्मी में अपने जज्बात की शिद्दत के साथ यहाँ आने वाले ये जाबाज अपने कायद को कैसे जवाब देते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तख्त ख़त्म नबूवत, ताजो तख्त ख़त्म नबूवत। अब ऐवान नहीं, अब ऐवान नहीं। नारे तकबीर। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने जो ऐलान किया था कि 50 साला गोल्डन जुबली मनाई जाएगी, अब मैं उसमें एक इजाफ़ा करता हूँ। इंशाअल्लाह 7 सितंबर 2024 को लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर यौमुल फतह मनाया जाएगा। किसी अख़यार
और जो मुकदमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत बल्कि फ़ैसला महफूज कर दिया गया है, मुझे तवक्को है अदालत उज़्मा से कि वो कौम को शाहराह दस्तूर पर जमा होने पे मजबूर नहीं करेगी। बेशक उम्मत का अक़ीदा है और उम्मत के अक़ीदे को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इसकी ज़िम्मेदारी अदालत पर भी है, हुकूमत पर भी है, इदारों पर भी है और हमारी जमातों पर भी। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज ज़रूरत पूरी उम्मत मुस्लिमा की यकजहती की है। आज गज़ा में क्या जुल्म के मनाज़र नज़र आ रहे हैं। गज़ा और उस फ़लस्तीनी इलाक़े में गुज़श्ता 6-7 महीनों में 40,000 से ज़्यादा मुसलमान फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक्सरियत छोटे छोटे बच्चों की है और एक बहुत बड़ी तादाद उन छोटे बच्चों की रह गई है जिसे कल ये इल्म नहीं होगा कि हम किसकी औलाद थे। उसका ख़ानदान लुट चुका है और दुनिया इस्लाम के हुक्मरान खरगोश की नींद सोए हुए, ख्वाब गफलत के खर्राटे ले रहे हैं। ऐसे वक्त में एक मुसलमान भाई को तन्हा छोड़ना, क्या ये इस्लाम की तालीम है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला युस्लिमुहु वला युज़्लिमुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर खुद जुल्म करता है और न किसी के जुल्म के हवाले करता है। हमने आज फ़लस्तीनियों को सहयूली दरिंदों और वहशियों के जुल्म के हवाले कर दिया। आज रफ़ा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी हो रही है। बच्चे, माएँ, बहनें, ख़वातीन, बूढ़े जो बेगुनाह शहरी हैं उनका कत्लेआम हो रहा है और इंसानी जराइम के मुर्तकब हो रहे हैं। नस्ली जराइम, नस्ल कुशी, जंगी जराइम, जिसमें यूरोप भी शामिल है और अमेरिका भी शामिल है। लोग सवालात उठाते थे, क्या ज़रूरत थी कि हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया? लेकिन ठीक है, कुर्बानियाँ तो दी, लेकिन आज जहां इसराइल को तस्लीम करने का सिलसिला थम गया और किसी मुसलमान मुल्क को अब जुर्रत नहीं हो रही कि वो इसराइल को तस्लीम करने का सोचे, अब बात आगे बढ़ गई है और यूरोपीय ममालिक अब इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं। फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं। ये है वो फुतूहात जो हमें मिल रही हैं, मुसलमानों को मिल रही हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देकर मिल रही हैं और हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम आपके शाना बशाना है। पाकिस्तान के हुक्मरान किसी और ताकत की तरफ देख रहे होंगे, लेकिन हम अल्लाह की ताकत की तरफ देखते हैं। बेशक हमें इस दुनियावी ताकतों की कोई परवाह नहीं है। मुसलमानों के साथ हैं और जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आया और उसने इसराइल में उतर कर कहा कि मैं वज़ीर ख़ारजा नहीं, मैं तो एक यहूदी बनकर आया हूँ आपके पास, तो हमने भी कहा कि हम भी कतर जाएंगे और कतर में हमास की क़यादत को कहेंगे कि मैं बतौर फज़लुर रहमान के नहीं आया,
मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से बतौर मुजाहिद आपके साथ आया हूँ। वाह मौलाना वाह। नारे तकबीर। फलस्तीन से रिश्ता क्या? गूंज के आवाज आनी चाहिए। फलस्तीन से रिश्ता क्या? फलस्तीन से रिश्ता क्या? मेरे दोस्तों, जमात मुतवज्जे, हम अगले इक़दामात का भी फैसला करेंगे, इज्तिमाआत का फैसला करेंगे और 4 सूबों में एक बड़ा जलसा करने के बाद अब दूसरे शहरों की तरफ जाएंगे और मौका ब मौका उसके ऐलानात सामने आते रहेंगे और आपने जमीयत की आवाज़ पर इसी तरह लब्बैक कहना है जिस तरह आज मुजफ्फरगढ़ में आपने लब्बैक कहा है। और ये परचम नबवी जो आपके हाथों में है, बुलंद करके अहद करो कि हम इस परचम को झुकने नहीं देंगे और इस परचम नबवी का जो हमारे ऊपर कर्ज है इंशाअल्लाह खून देकर ये कर्ज उतारेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको ये इज्तिमा बहुत मुबारक हो, अल्लाह कबूल फरमाए और मैं मुजफ्फरगढ़ की जमीयत को बिलखुसूस मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने दिन रात एक करके इस इज्तिमा को कामयाब बनाया। पूरी जमात मुबारकबाद की मुस्तहिक है और पंजाब की जमात को भी मुबारक हो। यकीनन आपने बहुत ज़्यादा इसकी सरपरस्ती फरमाई और ख़ुद इस मकसद के लिए मैदान में निकले। जाता रहेगा अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक इंशाअल्लाह जिहाद का सिलसिला जारी रहेगा। हमें अपने अकाबिर ने सर काटना बताया है, सर झुकाना नहीं बताया।